अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो खुर्शीद फ़ैन के जो डीसी इन्वर्टर पंखे हैं, BLDC मोटर वाले ब्रशलेस डीसी फ़ैन, इनके ऊपर है। और इनको मैंने एक पंखे को खोला हुआ है। तो मोटर तो इसकी बड़ी अच्छी है, लेकिन इसकी जो एल्युमिनियम बॉडी है ये कोई इतनी अच्छी नहीं इन्होंने बनाई हुई। आपको जैसे नज़र आ रहा है कि इस पर बॉडी के अंदर क्रैक आया हुआ है। तो ये चीज़ अलेमत फ़ैन के साथ नहीं थी। और इसके तो मैग्नेट वाला ये जो बाहर नहीं आता, उसके तो आ जाते थे। और वैसे ओवरऑल इन्होंने एल्युमिनियम बॉडी इतनी अच्छी नहीं बनाई। ये वेट लगा हुआ है जो इसको बैलेंस करने में, जब ये घूमता तो ये बैलेंस करता है। ये इसकी एल्युमिनियम का कवर है, ये भी कोई इतना ख़ास नहीं लग रहा मुझे। बस ठीक है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, बस गुजारे लायक है। वो कहते हैं इसको खोलें ही ना। अब खोलना तो पड़ता है क्योंकि जब बेरिंग ख़राब हो जाते हैं उनको चेंज तो करना पड़ता है ना। और बेरिंग भी ये लगा हुआ है और इसके ऊपर EMQ 6202ZZ नंबर है। SGS कंपनी का ये बेरिंग लगा हुआ है। सॉरी, मुझे आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, चलें कोई नहीं। और ये इसका जो है पावर सप्लाई है 15 वोल्ट की। अब ये नए मॉडलों के साथ ये वाली आ गई है और इसके ऊपर थोड़ी सी चेंजेस कर दी हैं। ये इसकी पहले 2018 वाली है, क्योंकि ये पंखा 2018 में लिया था, तो इसके जो पावर सप्लाई है ये भी 2018 की है। और इसका कुछ इस तरह का है और इसके जो PCB के बैक पे सरफेस माउंट डिवाइसेस हैं, लेकिन जो नया सर्किट है इसके पीछे नहीं है। और ये इन्होंने भी चेंजेस किए हैं इसके अंदर। ये ज़रा फ़िल्टर अच्छा कर दिया, इस साइड पे 2 वो मॉसफेट कर दिए हैं। और ये कैपेसिटर आउटपुट वाले फ़िल्टर ज़्यादा करने के लिए 2200 माइक्रोफैरेड के लगा दिए, 25 वोल्ट के कैपेसिटर पैरेलल करके। और इसके अंदर जौन सी है एक वो 1000 माइक्रोफैरेड के, एक उससे कम है, लिखा हुआ नहीं है ऊपर लेकिन। और इस साइड पे भी वो ये ब्लू वाले नहीं है कैपेसिटर। तो ये कुछ चेंजेस हैं। और ये इसका ड्राइवर सर्किट है पुराना, जिसमें IR सेंसर था। अब नए वाले के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला उन्होंने डाल दिया, इसमें इंफ्रारेड था। ये आपको जैसे नज़र आ रहा है, इस पर एक स्प्रिंग सा बना हुआ है। तो ये इसका रिमोट जिधर मर्ज़ी करें। और ये जो इसका क्लिप है ये इन्होंने चेंज कर दिया है। इसके क्लिप के अंदर अब ये खुल जाता है। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह खुल जाता है और लग जाता है। और ये पहले मसला इनमें यही आया था कि ये यहाँ से लूज़ कनेक्शन की वजह से ख़राब हो जाते थे। तो अब इसमें होपफुली वो वाला मसला एलिमिनेट हो गया, अब ये नहीं ख़राब होंगे। और प्लस इसका उन्होंने रिमोट कंट्रोल चेंज कर दिया, वो जिधर मर्ज़ी डायरेक्शन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन वाला रिमोट था। इसको पॉइंट इसके सेंसर के ऊपर करते थे तब भी वो चलता था, वरना अदरवाइज़ नहीं चलता था। और ये जौन सा है जिधर मर्ज़ी होगा तो ये चलेगा। और इसका क्लिप भी इन्होंने अच्छा कर दिया। ये इसके रिमोट कंट्रोल है नए वाले। और ये पुराने जो ड्राइवर सर्किट का इंफ्रारेड सेंसर है, ये इसका क्लिप यहाँ पे लगता है, इस तरह होता है और ये यहाँ पे लग जाता है ऐसे करके ना।
तो ये जब रिमोट पुराने वाले थे इसको जब पॉइंट करते थे तब ये चलता था, वरना नहीं चलता था। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आपको नज़र आ रहा है। तो ये इसमें बस सेल डलते हैं दो, और ऑफ़ का बटन दबा के रखें तो ये पेयर हो जाता है सर्किट के साथ। और पीछे उन्होंने लिखा भी है, रिमोट को पंखे से मैच करने के लिए पंखा ऑन करने के फ़ौरन बाद रिमोट पर बना ऑफ़ का बटन, ये जो सा बीप की आवाज़ 2 दफ़ा आने तक दबा कर रखें तो ये पेयर हो जाता है। ये इसका जो सा है जो ऊपर वाला है ये पुराने पंखे हैं। अब जो नए पंखों में उन्होंने इधर बॉडी के ऊपर ही ये कवर बंद होता है, इसके ऊपर ये ना दोनों चीज़ें उन्होंने एक प्लास्टिक के कवर के अंदर दे दी हैं। अब इसका एक सर्किट ख़राब हो गया था तो ये हम ले आए थे, एक एक्स्ट्रा सर्किट ले आए थे, एक एक्स्ट्रा पावर सप्लाई इसकी पहली वाली भी ठीक है। लेकिन जी मैंने मोटर ना इसकी बाहर निकाल ली है। ये 3 फेज़ वाइंडिंग होती है इसके ऊपर 3 अगर फेजेस हैं ना तो नॉर्थ साउथ करके जो इसके पोल्स बने हैं वो 12 पोल बने हुए। तो 12 का मतलब ये है 4 पोल पर फेज़। जो मैग्नेट है वो उसके इस आर्मेचर के या इसको स्टेटर कह लें, और ये रोटर है, ये इसके इर्द गिर्द घूमता है और ये स्टेशनरी होता है। एक ये बेरिंग लगा हुआ है और एक ये बेरिंग है जो इसके इस कवर के अंदर लगता है यहाँ पे, और दूसरा बेरिंग यहाँ पे लगता है। ये डबल तार के साथ उन्होंने इसको वाइंड किया। एक मोटी तार भी लगा सकते थे लेकिन उन्होंने इसको डबल तार के साथ किया। और ये जो इसका है यहाँ पे तीनों कॉइल्स की जो सी 3 तारें हैं वो आके आपस में कॉमन हो गई हैं, क्योंकि ये स्टार वो उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन में इसको जोड़ा हुआ है। और बाकी जो 3 सिरे इसके निकलते हैं वो उन्होंने यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे वायर निकाली है। और ये येलो वायर मैंने खुद लगाई है, क्योंकि मैं इसको अपना सर्किट के ऊपर चला रहा था जो मैंने यूट्यूब से देख के बनाया, तो बड़ा बेस्ट काम कर रहा था। लेकिन मैंने उसको ज़्यादा वोल्टेज लगा के देखी है तो वो रेजिस्टेंसेस उस हिसाब से मुझे ज़्यादा लगानी थी, लेकिन एक जो मॉसफेट है वो ख़राब हो गया तो उसकी वजह से वो नहीं चल रहा, वरना वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाता। तो वो भी मैं इंशाल्लाह उसको ज़रा परफेक्ट कर लूँ फिर मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। तो ये रेड और ये ग्रीन और ये ब्लैक, ये 3 फेज़ हैं और ये इसके अंदर लग जाते हैं इस कनेक्टर के अंदर। और ये कनेक्टर फिर आप लगा देते हैं उसके पीसीबी के ऊपर। और पीसीबी के ऊपर अगर आप देखें तो आपको WVU लिखा हुआ है और फ़ैन मोटर लिखा हुआ है। तो ये जो 3 मॉसफेट लगे हुए हैं ना, ये बेसिकली ये स्विचिंग करते हैं इसके ना तीनों फेजेस को बारी बारी एनर्जाइज करते हैं। और ये एक इसका माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है जो इनको कंट्रोल करता है, तो इसकी टाइमिंग होती है, तो उस तरह ये स्विचिंग करते हैं। तो जो मैंने देख के बनाया वो बगैर इस माइक्रो कंट्रोलर के है, लेकिन वो भी बड़ा परफेक्ट काम कर रहा है। तो वो इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। और ब्रशलेस डीसी मोटर जो सी है वो बहुत इसलिए कामयाब है और बहुत एफिशिएंट है अपनी लो पावर होने की वजह से। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये बहुत चीप है, इसको बनाना बहुत आसान है और ये इसको बड़ी लो कॉस्ट है इसको ना मोटर को डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए। और क्योंकि इसमें सिंगल वाइंडिंग है, इधर आर्मेचर के ऊपर कोई ज़्यादा वाइंडिंग के टर्न नहीं है और मोटी वायर है, लो पावर पे चलती है और बहुत हाई टॉर्क है इसके अंदर, बहुत ज़ोर लगा के चलती है। ये नॉर्मल पंखे को तो आप हाथ से रोक दें तो रुक जाता है, उससे चलना ही नहीं होता, लेकिन इसको नहीं आप रोक सकते, ये बहुत ज़ोर लगाती है। अच्छा जी, आपको मैंने ये भी दिखाना था कि ये कितने लो पावर पंखे हैं, मतलब इतनी कम पावर ये कंज्यूम करते हैं और डिज़ाइंड हैं कि ये सर्किट 15 वोल्ट देता है 220 को चेंज करके। लेकिन मैंने इसको 8 वोल्ट पे भी चलाया। ये जहाँ पे बैटरी लगती है, जो 2 रेड वायर्स हैं सर्किट पे लगी हैं, इसको मैंने इस वक्त 2 सेल लगाए हुए हैं। तो आपको ये मैं चला के दिखाने लगा हूँ कि सेलों के ऊपर भी ये ऑपरेट होगा।
लें जी, जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि ये पंखा इस वक्त 2 सालों पे चल रहा है। ये इसकी स्पीड है, ये 2 सेल लगे हुए हैं और अब मैं इसको चलाता हूँ पूरे 15 वोल्ट पे। 3 सेल भी आप लगा सकते हैं, 3 सेलों पे भी चलेगा, 4 पे भी चलेगा, मैक्सिमम ये 15 तक चल सकता है। अब मैंने इसको कर दिया है पूरे 4 सेलों के ऊपर और अब मैं इसको चलाने लगूँ और मैं यहाँ से इसको 4 प्रेस करूँगा और ये देखें आप, इसके ऊपर फुल स्पीड है। अगर आप इसको ख़ुद से घुमाएं तो ये बिजली ख़ुद बनाएगा, क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट पहले से ही है। तो आप इसको अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर रेक्टिफायर लगा के, जो 6 डायोड्स वाला रेक्टिफायर लगा के, तो आप इसको डीसी में चेंज करके तो अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये 5-6 वोल्ट तो दे देती है। जब आप इस मोटर को घुमाते हैं, ज़्यादा तेज़ घुमाएंगे तो वो ज़्यादा भी देगी। तो आप आगे इसके लगा के वो जो है डीसी कन्वर्टर, तो वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं और अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। एज ए विंड मिल के तौर पे भी काम करेगा। अगर आप इसके ब्लेड इस तरह के लगा लें और उसको बाहर आप आंधी चल रही हो, हवा चल रही हो, तो उधर लगा दें तो ये बिजली भी बनाएगा। चलें जी, मैंने कहा ये भी ऐड कर दूं। तो चलें जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।